हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर एंड आज की वीडियो के अंदर हम लोग जो हमारा 6th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी, इसकी 3rd यूनिट जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग 1st यूनिट, 2nd यूनिट एंड 5th यूनिट जो है वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम लोग 3rd यूनिट कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में 4th यूनिट जो है वो भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। बाकी जो नोट्स है वो कंप्लीट नोट्स आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट perfectpharmacy.in पर मिल जाएंगे और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सोल्यूशन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, वो सब आपको टेलीग्राम चैनल पर उनकी PDF मिल जाएगी। आप वहाँ जाकर के चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब जो हमारे पास में 3rd यूनिट है, इसके अंदर 3 पार्ट है। पहला तो है हर्बल कॉस्मेटिक्स, दूसरा है हर्बल एक्सिपिएंट्स एंड तीसरा हमारे पास आएगा हर्बल फॉर्मुलेशंस। तो इनमें से फर्स्ट वाला पार्ट जो है हर्बल कॉस्मेटिक्स, ये वाला हम आज के वीडियो के अंदर कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कॉस्मेटिक्स होते क्या हैं? तो कॉस्मेटिक्स सिंपली क्या ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गए या फिर हमारे बालों के लिए जो प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे शैम्पू, ऑयल, ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, या फिर डेंटल हाइजीन के लिए जो प्रोडक्ट होते हैं ना, वो भी कॉस्मेटिक्स के अंदर आते हैं। तो सिंपली कॉस्मेटिक्स हमारे ऐसी चीज़ें हो गई जो हमारे क्या करते हैं कि ब्यूटी को एनहांस करने में या फिर बालों की हाइजीन को मेंटेन करने में, इन सब चीज़ों में हेल्प करते हैं, इन सब चीज़ों में काम आते हैं। अब हमारे पास है हर्बल कॉस्मेटिक्स। तो हर्बल का मतलब ये हो गया कि नेचुरल चीज़ों से बने हुए कॉस्मेटिक्स। तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास हो जाएगी, प्रोडक्ट्स विच कंटेन हर्बल इंग्रेडिएंट्स एंड हैव स्किन हीलिंग, स्मूथनिंग, अपीयरेंस एनहांसिंग एंड कंडीशनिंग प्रॉपर्टीज आर नोन एज हर्बल कॉस्मेटिक्स। तो सिंपली ऐसे प्रोडक्ट्स जिसके अंदर हर्बल इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया हर्बल वाला पार्ट कि उसके अंदर हर्बल इंग्रेडिएंट प्रेजेंट है। दूसरा कॉस्मेटिक वाला पार्ट क्या है कि उसके अंदर स्किन हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, मतलब स्किन को हील करने की, उसे स्मूथ करने की, एंड अपीयरेंस जो है उसे बढ़ाने की प्रॉपर्टी होती है, एंड कंडीशनिंग प्रॉपर्टीज़ होती है। तो उन्हें हम सिंपली हर्बल कॉस्मेटिक्स कहते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस जिसके अंदर हर्बल इंग्रेडिएंट प्रेजेंट है एंड वो कहीं ना कहीं क्या करते हैं कि ब्यूटी प्रोडक्ट की तरह काम करते हैं, स्किन को हील करने में, स्मूथ करने में, हेयर जो है उसकी हाइजीन को मेंटेन करने में, इन सारी चीज़ों में काम आ रहे हैं। तो उन्हें हम सिंपली हर्बल कॉस्मेटिक्स कहते हैं। ठीक है, अब हर्बल कॉस्मेटिक्स जो है, इनका जो सिंथेटिक कॉस्मेटिक्स जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, उनसे अगर हम कंपेयर करें तो हर्बल कॉस्मेटिक्स के क्या एडवांटेजेस रहते हैं वो हम लोग को यहाँ पर देखने हैं। तो अब ये चीज़ तो हमें पता ही है कि ये हर्बल है, तो इसके अंदर नेचुरल चीज़ें यूज़ हो रही हैं। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ये जो हमारे सिंथेटिक कॉस्मेटिक्स हैं उनसे तो ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि सिंथेटिक कॉस्मेटिक्स के अंदर बहुत सारे केमिकल्स डलते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल रहते हैं। तो हर्बल जो कॉस्मेटिक्स है हमारे पास में, हर्बल वाले कॉस्मेटिक्स, इनके अंदर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। तो इनके क्या एडवांटेजेस रहेंगे? तो सबसे पहला एडवांटेज ये रहता है कि ये जो हैं सेफ़ होते हैं, ज़्यादा सेफ़ होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो सिंथेटिक कॉस्मेटिक्स होते हैं वो, क्योंकि इसके अंदर हर्बल इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट है। एंड ये जो है डर्मेटोलॉजिस्ट के द्वारा भी टेस्ट करा हुआ है कि ये जो है ये ज़्यादा सेफ रहते हैं एज़ कम्पेयर टू सिंथेटिक कॉस्मेटिक्स। ठीक है, दूसरा साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो बहुत ही कम साइड इफ़ेक्ट इसके अंदर देखने को मिलते हैं, या फिर जनरली ये साइड इफ़ेक्ट्स जो इसके अंदर होते नहीं हैं, कम्प्लीटली फ्री होते हैं साइड इफ़ेक्ट से। और अगर साइड इफ़ेक्ट होंगे भी तो बहुत ही कम होंगे एज़ कम्पेयर टू जो सिंथेटिक कॉस्मेटिक्स होते हैं। ठीक है, एंड साथ ही साथ साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं तो इसके अंदर क्या होता है कि स्किन रैशेज़ वगैरह होने के चांसेस कम रहते हैं, किसी तरह की एलर्जी होने के चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि इसके अंदर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, देन ये जो होते हैं हमारे पास में अफोर्डेबल प्राइसेस पर अवेलेबल हमारे पास में रहते हैं। देन इसके अंदर नेचुरल बिल्कुल चीज़ें प्रेजेंट होती है, तो इसका क्या होता है, पेशेंट कंप्लाइंस जो है वो भी बेटर रहता है। मतलब जो भी पेशेंट वगैरह रहते हैं वो इसे अच्छे से एंड आराम से जो है इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एंड इसके अंदर क्या है, हर्बल इंग्रेडिएंट्स हमारे यूज़ होते हैं ना, वो हम लोग को पता ही है, जैसे कि नीम हो गया, एलोवेरा जेल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया। तो ये बहुत ही ईजिली हमारे पास अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ एडवांटेजेस हो गए हर्बल कॉस्मेटिक्स के सिंथेटिक कॉस्मेटिक्स के सामने। ठीक है, अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन क्या होगा हमारे पास में हर्बल कॉस्मेटिक्स का। तो पहला क्लासिफिकेशन हम डोजेज फॉर्म के बेसिस पर अगर करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास में कॉस्मेटिक्स जो है वो इमल्जन टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, इमल्जन क्या होता है, बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म होता है जिसके अंदर 2 लिक्विड्स जो हैं उसका मिक्सचर हमारे पास में प्रेजेंट होता है। अब इमल्जन वाले जो हर्बल कॉस्मेटिक्स है उसके अंदर कोल्ड क्रीम हो गई, वैनिशिंग क्रीम हो गई, लिक्विड क्रीम हो गई, ये इमल्जन के अंदर आते हैं। ठीक है, दूसरे आते हैं पाउडर्स। तो पाउडर फॉर्म के अंदर भी हो सकते हैं, जैसे फेस पाउडर हो गया, टैल्कम पाउडर हो गया, टूथ पाउडर हो गया। ठीक है, देन केक, ये भी हमारे पास में एक डोजेज फॉर्म रहता है। तो जैसे मेकअप केक होता है उसे हम लोग यूज़ करते हैं, तो वो इस वाले डोजेज फॉर्म के अंदर आ जाता है। देन ऑयल की हम लोग बात करें तो हेयर ऑयल जो होता है वो भी कॉस्मेटिक्स के अंदर आता है। ठीक है, उसके बाद में हम पेस्ट की बात करें तो टूथपेस्ट हो गए, डिओड्रेंट पेस्ट हो गए, वो सब होते हैं। देन हम सोप की बात करें
तो जैसे शेविंग सोप हो गया, टॉयलेट सोप हो गया, तो इस तरीके से सोप जो है वो भी यहाँ पर आ जाता है। देन हम बात करें सोल्यूशन की, तो जैसे हमारे पास में हेयर सेट करने के लिए जो भी सोल्यूशन रहते हैं या फिर आफ्टर शेव लोशंस रहते हैं वो हमारे पास में सॉल्यूशन डोजेज फॉर्म के अंदर आ जाते हैं। तो इस तरीके से डोजेज फॉर्म के बेसिस पर हमारे पास में जो कॉस्मेटिक्स होते हैं वो ये अलग अलग तरह के होते हैं, ठीक है। दूसरा हम लोग बात करें कि बॉडी पार्ट के ऊपर एप्लीकेशन के बेसिस पर हम लोग बात करें तो हमारे पास में जो हर्बल कॉस्मेटिक्स होते हैं वो यहाँ पर लिखा हुआ है अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास आता है कॉस्मेटिक स्किन केयर के लिए, ठीक है, मतलब हमारी स्किन जो है उसका ध्यान रखने के लिए होते हैं, जैसे कि क्रीम हो गए, लोशन हो गए, सनस्क्रीन प्रोडक्ट हो गए जो धूप से बचाते हैं, ठीक है, डिओड्रेंट्स हो गए जो क्या है कि मतलब पसीने वगैरह की स्मेल से हम लोग को बचाते हैं। देन बाथ प्रोडक्ट्स हो गए, वो सारे हमारे पास स्किन केयर के अंदर आते हैं, ठीक है। देन हम बात करें कॉस्मेटिक्स जो कि हेयर केयर के लिए होते हैं, तो बालों के लिए जैसे तेल हो जाते हैं, शैम्पू हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में क्या होता है कि हेयर रिमूवल प्रोडक्ट्स हो जाते हैं, वो भी कहीं ना कहीं हेयर केयर के अंदर ही आते हैं, ठीक है। उसके अलावा हेयर कलर्स हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो हेयर केयर के अंदर आती है। देन नेल केयर, नेल्स जो हैं उसका ध्यान रखने के लिए भी जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ हो रहे हैं वो भी हमारे पास कॉस्मेटिक्स के अंदर ही आते हैं, जैसे नेल पॉलिश हो गए, मैनिक्योर प्रोडक्ट्स हो गए, वो सब, ठीक है। देन आते हैं डेंटल एंड ओरल केयर, मतलब दांतों के लिए एंड जो माउथ है उसकी हाइजीन मेंटेन करने के लिए जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि टूथपेस्ट हो गए, डेंटिफ्राइसिस हो गए, माउथ वॉश हो गए, गार्गल हो गए, वो सब हमारे पास इस कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। तो सिंपली हमारा हो गया क्लासिफिकेशन हर्बल कॉस्मेटिक्स का, एक तो डोजेज फॉर्म के बेसिस पर एंड एक बॉडी पार्ट के ऊपर एप्लीकेशन के बेसिस पर, ठीक है। अब जो हमारे सिलेबस के अंदर मेन टॉपिक आता है वो आता है सोर्सेज एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स ऑफ हर्बल ओरिजिन दैट आर यूज्ड इन हर्बल कॉस्मेटिक्स, मतलब जो भी रॉ मटेरियल्स जो कि हर्बल ओरिजिन के, ठीक है, हम लोग यहाँ पर हर्बल कॉस्मेटिक्स की बात करें तो रॉ मटेरियल्स जो कि हर्बल ओरिजिन के होते हैं जो हमारे पास हर्बल कॉस्मेटिक्स के अंदर यूज़ होते हैं, उनका सोर्स क्या है एंड उनका डिस्क्रिप्शन, मतलब 2-3 पॉइंट्स उनके बारे में, वो चीज़ हम लोग को यहाँ पर देखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बहुत सारे जो रॉ मटेरियल्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, जैसे फिक्स्ड ऑयल हमारे पास में हो गए, ठीक है। उसके अलावा अलग अलग तरह की चीज़ें हो गई, जैसे कि प्रोटेक्टिंग एजेंट्स हो जाते हैं, ठीक है, इन सब के बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो ये हम लोग को जैसे फिक्स्ड ऑयल हो गए तो कम से कम 2 फिक्स्ड ऑयल के नाम एंड उनके जो सोर्स हैं बायोलॉजिकल सोर्स वो हम लोग को लर्न यहाँ पर होने चाहिए। तो अब फिक्स्ड ऑयल्स जो हैं ये ऐसे ऑयल्स होते हैं जो कि वेजिटेबल या फिर मिनरल सोर्सेज जो होते हैं वहाँ से ये डिराइव्ड होते हैं, ठीक है, वेजिटेबल सोर्स या फिर मिनरल सोर्स। अब फिक्स्ड ऑयल के अंदर सबसे पहला हमारे पास आता है आलमंड ऑयल। तो आलमंड ऑयल का सबसे पहले तो हमें इनका बायोलॉजिकल सोर्स ही देखना है, तो इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है प्रियूनस एमिग्डालिस एंड इसकी जो फैमिली होती है वो होती है रोजेसी, ठीक है। अब इसका डिस्क्रिप्शन क्या होगा, आलमंड ऑयल जो है ये पेल येलो कलर का होता है, ठीक है। उसके बाद में इसका जो स्मेल होता है कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर इसका होता है एंड इसका इमोलिएंट एक्शन होता है, ठीक है। अब जो हमारे पास आलमंड ऑयल है ना ये मिक्सचर होता है ग्लाइकोसाइड का, ओलिक एसिड, लिनोलिक एसिड, मायरिस्टिक एसिड एंड पामेटिक एसिड के साथ में, ठीक है। दूसरा हमारा आता है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल जो इसका बायोलॉजिकल सोर्स रहेगा रिसिनस कम्युनिस एंड इसकी जो फैमिली है वो आ जाएगी यूफोबिएसी, ठीक है। इसका जो कलर है या तो येलो कलर का होता है या फिर ये कलरलेस रहता है, ठीक है। एंड इसका भी वही इमोलिएंट एक्शन होता है। इसके अंदर मिक्सचर होता है ग्लाइकोसाइड्स का एंड उसके अंदर क्या है 80% रिसिनोलिक एसिड प्रेजेंट होता है जो कि मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट इसका रहता है। थर्ड आता है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल जो है इसका हमारा बायोलॉजिकल सोर्स आता है ओलिया यूरोपिया एंड इसकी फैमिली हमारे पास आ जाती है ओलियेसी, ठीक है। इसका जो कलर है वो या तो पेल येलो कलर होता है या फिर ग्रीनिश येलो कलर होता है, ठीक है। इसका भी इमोलिएंट एक्शन होता है एंड सूदिंग प्रॉपर्टीज इसकी रहती है। ऑलिव ऑयल जो है इसके अंदर हमारे पास में ग्लिसराइड्स प्रेजेंट होते हैं ऑलिक के, पामेटिक एसिड के, लिनोलिक एसिड के, स्टेरिक एसिड के, मायरिस्टिक एसिड के, ठीक है। इनके ग्लिसराइड्स जो हैं वो ऑलिव ऑयल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे हो गए फिक्स्ड ऑयल्स। अब सेकंड जो रॉ मटेरियल्स जो हर्बल कॉस्मेटिक्स को बनाने के अंदर काम आते हैं वो हमारे पास आते हैं वैक्स, ठीक है। वैक्स क्या होते हैं, ये बनते हैं हमारे पास में जैसे एक तो हो गए फैटी एसिड्स, ठीक है, एंड साथ में हमारे पास में हो गए मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। इन दोनों के कंडेंसेशन से जो है हमारे पास में वैक्स जो है वो फॉर्म होते हैं, ठीक है। अब वैक्स जो है ये बेस की तरह काम करते हैं कॉस्मेटिक्स के अंदर ऑयल एंड फैट के साथ मिल करके, ठीक है। तो सबसे पहला जो वैक्स है वो हमारे पास आता है बीज वैक्स। बीज वैक्स का हमारे पास बायोलॉजिकल सोर्स क्या रहेगा, एपिस मेलिफेरा एंड इसकी जो फैमिली होती है वो आती है एपिडे, ठीक है। अब इसका डिस्क्रिप्शन क्या होगा, बीज वैक्स जो होता है येलो ब्राउन कलर का होता है, ठीक है, एंड इसका शहद की जैसी स्मेल जो है वो इसकी रहती है, ठीक है। ये क्या है, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है 62 से लेकर के 65 डिग्री सेल्सियस का रहता है एंड इसके अंदर क्या है 70% माइरिसिल पामेटेट
फॉस्फेट एस्टर जो है वो प्रेजेंट रहता है। ठीक है, दूसरा हमारे पास में आता है कार्नोबावैक्स। इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स है वो हमारे पास आ गया कॉपरनिका सेरिफेरा एंड इसकी जो फैमिली है वो आ गई पाल्मे। ठीक है, ये लाइट ब्राउन से लेकर के पेल येलो कलर का रहता है एंड इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 81 से 86 डिग्री सेल्सियस रहता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स जो है ये पेट्रोलियम जो है उसका डिस्टिलेशन करने से हमें पैराफिन वैक्स जो है वो मिलता है। ठीक है, ये कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है या फिर ये वाइट कलर का ट्रांसल्यूसेंट वैक्स होता है। ठीक है, ये इसे जब हम टच करते हैं ना पैराफिन वैक्स को तो ये थोड़ा बहुत ग्रीसी सा होता है। ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है 50 से लेकर के 57 डिग्री सेल्सियस का रहता है। अब नेक्स्ट हमारे पास में जो इंग्रेडिएंट रॉ मटेरियल आएगा वो आएगा कलर्स। तो कलर जैसे हम लोग को पता है कि बहुत सारे कॉस्मेटिक्स के अंदर कलर यूज़ होते हैं, तो उन्हीं के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो अब जो कलर्स है इसके अंदर एक तो हमारे पास आता है कॉकिनियल। ठीक है, इसका जो सोर्स है वो है डैक्टिलोपियस कोकस एंड फैमिली इसके कॉकिडे। ठीक है, इसके अंदर मेन कलरिंग कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो कार्बनिक एसिड होता है जो कि क्रिस्टलाइजेशन करने के बाद में रेड नीडल्स जो है वो बनाता है। ठीक है, दूसरा आता है सैफरॉन। सैफरॉन जो है हमारे पास में कलरिंग एजेंट तो है ही, साथ ही फ्लेवरिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। इसका जो सोर्स है वो है क्रोकस सटाइवस एंड इसकी फैमिली है इरिडेसी। ठीक है, अब सैफरॉन का जो पाउडर होता है वो येलोइश कलर का रहता है एंड ये पानी के अंदर आराम से सॉल्युबल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो आते हैं वो आते हैं परफ्यूम। ठीक है, परफ्यूम भी हर्बल कॉस्मेटिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा काम आते हैं जो कि अच्छी स्मेल उसके अंदर प्रोवाइड करते हैं। तो इसके लिए जो हमारे पास इंग्रेडिएंट्स रहते हैं वो आ गया रोज़ का जो सोर्स होता है वो आता है रोज़ मैरिनस ऑफिसिनालिस जो कि फैमिली लैबिएटी से बिलोंग करता है। ठीक है, ये जो फ्लावर पेटल्स होते हैं ना, मतलब जो पत्तियाँ होती हैं फूल की, उसका स्टीम डिस्टिलेशन करने से हमें मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है जैस्मीन। जैस्मीन का जो सोर्स है वो है जैस्मिनम ग्रैंडीफ्लोरम एंड इसकी जो फैमिली है वो आ गई ओलियेसी। ठीक है, अब जैस्मीन ऑयल जो है ये हमें बनाना है तो उसके लिए हमें सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड को यूज़ करना होता है। ठीक है, एंड जैस्मीन जो है इसे जो परफ्यूमरी इंडस्ट्री होती है ना उसके अंदर इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है लेवेंडर। लेवेंडर का जो सोर्स है वो आता है लेवेंडुला ऑफिसिनालिस एंड इसकी जो फैमिली है वो आती है लैबिएटी। ठीक है, इसे जो है मतलब जो हमारे पास में लेवेंडुला ऑफिसिनालिस है इसका फ्लावर जो है उसका जो उससे मिलता है एंड उसकी जो स्टॉक है उससे ये हमें मिलता है। नेक्स्ट आता है सिनेमन ऑयल। इसका जो सोर्स है वो आता है सिनेमोम जिलैनिकम, ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है। इसकी फैमिली जो है वो आती है लॉरेसी। ठीक है, अब जो इसका जो हमें तेल मिलता है सिनेमन ऑयल जो हमें मिलता है ना तो वो उसकी बार्क से मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं प्रोटेक्टिव एजेंट्स। प्रोटेक्टिव एजेंट्स क्या करते हैं, जैसे स्किन प्रोटेक्टिंग एजेंट्स है वो स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं, तो इस तरीके से जो प्रोटेक्टिंग एजेंट काम करते हैं। जैसे हमारे पास में फर्स्ट आ गया आर्टिमेसिया। ठीक है, इसका सोर्स रहता है आर्टिमेसिया वल्गैरिस एंड इसकी फैमिली है कंपोजिटे। ठीक है, इस स्किन से रिलेटेड जो भी बीमारियां होती है उसे ठीक करने के लिए यूज़ करा जाता है। दूसरा हमारे पास में आता है तुलसी। तुलसी का जो सोर्स है वो आता है ऑसिमम सैंक्टम एंड इसकी फैमिली आती है लैमिएसी। ठीक है, अब जो तुलसी होती है ये हम लोग को पता है बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहती है, ये कोल्ड वगैरह के ट्रीटमेंट के अंदर भी काम आती है, बट यहाँ पर हमारा वो कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर जो ये एंटीसेप्टिक की तरह काम आती है, एंटी एक्ने की तरह काम आती है। ठीक है, स्किन ब्राइटनिंग के अंदर भी ये काम आती है। नेक्स्ट आता है ऑनियन। ऑनियन हमारी प्याज होती है, इसका सोर्स है एलियम सेपा एंड इसकी फैमिली है लिलिएसी। ठीक है, इसकी एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, स्किन ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, एंटी एक्ने प्रॉपर्टीज़ होती है एंड ये ब्लैक हेड्स जो होते हैं उसे भी रिमूव करता है। अब नेक्स्ट जो रॉ मटेरियल है जो कि हर्बल ओरिजिन का होता है वो हमारे पास में आते हैं ब्लीचिंग एजेंट्स। ठीक है, ब्लीचिंग एजेंट्स जो है इसके अंदर हमारे पास में कुछ मर्करी कंपाउंड्स को यूज़ कर सकते हैं, हाइड्रोक्विनॉन्स को यूज़ कर सकते हैं, कैटिकॉल जो है उसे यूज़ कर सकते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड एंड उसके डेरिवेटिव्स, इन सबको हम लोग ब्लीचिंग एजेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में आते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। तो एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहते ही हैं। तो इसके अंदर हमारे पास एग्जाम्पल आते हैं जैसे टैमरिंड आ गया, इसका बायोलॉजिकल सोर्स आता है टैमरिंडस इंडिका एंड इसकी फैमिली आती है फैबेसी। ठीक है, टैमरिंड जो है इसे एंटी रिंकल मतलब रिंकल को ठीक करने के लिए जो कॉस्मेटिक्स होते हैं उसके अंदर इसे ऐड करा जाता है। देन आता है पोमीग्रेनेट जो कि हमारा क्या अनार होता है, इसका जो सोर्स है वो आता है प्यूनिका ग्रेनेटम। ठीक है, ये क्या करता है कि एपिडर्मल रीजनरेशन जो होता है उसके अंदर कहीं ना कहीं मदद करता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है लिक्वराइज। लिक्वराइज का सोर्स ये हम लोग बहुत बार पहले पढ़ चुके जो होता है ग्लिसराइजा ग्लैब्रा। ठीक है, इसे स्किन के ऊपर जो इरिटेशन होती है उसे ठीक करने के लिए यूज़ करते हैं, डर्मेटाइटिस के अंदर यूज़ करते हैं, एक्जिमा जो होता है उसके अंदर भी इसे यूज़ करते हैं। देन एंटीऑक्सीडेंट के रूप में विटामिन सी भी हमारे पास आ जाता है, विटामिन ई भी हमारे पास में आ जाता है। ठीक है,
तो यहाँ पर जो हमारे रॉ मटेरियल्स यूज़ होते हैं हर्बल कॉस्मेटिक्स के अंदर, उसके सोर्सेज एंड डिस्क्रिप्शन, वो हम लोग को यहाँ पर 7 तरह के रॉ मटेरियल्स एंड इसके अंदर एग्जांपल्स एंड इनके बायोलॉजिकल सोर्स ये सब डिस्कस करने थे, वो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अब एग्जाम के अंदर यहाँ से तो क्वेश्चन आ ही सकता है, जैसे गिव सोर्स एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स ऑफ हर्बल ओरिजिन यूज्ड इन हर्बल कॉस्मेटिक्स, सीधा सीधा वहाँ पर अपने पास लिखा आता है। तो वहाँ पर हम लोग को जितनी भी चीज़ें लर्न रहे वो हम वहाँ पर लिख करके आ सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो हमारे पास में सबसे ज़्यादा ये हर्बल कॉस्मेटिक्स वाले टॉपिक में से क्वेश्चन आते हैं, एक तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आती है, दूसरा एक तो आता है रॉ मटेरियल यूज्ड इन स्किन केयर कॉस्मेटिक्स, मतलब स्किन केयर कॉस्मेटिक्स के अंदर कौन कौन से रॉ मटेरियल्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो अभी हमने पहले सारे के सारे रॉ मटेरियल्स डिस्कस करे, उसी में से कुछ यहाँ पर हमारे पास में आएंगे, तो वही हम लोग को यहाँ पर लिखने होते हैं। तो अगर पीछे का हमें लर्न हो जाएगा तो यहाँ पर हम लोग आराम से लिख सकते हैं। एंड थर्ड क्वेश्चन जो हमारा बनता है वो बनता है रॉ मटेरियल्स यूज्ड इन हेयर केयर प्रोडक्ट्स। हेयर केयर प्रोडक्ट्स के अंदर कौन से रॉ मटेरियल्स यूज़ होते हैं, तो ये भी जो हम लोगों ने पीछे डिस्कस करे वहीं से ही हमारे पास में आएंगे। तो मेन सबसे इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन, एक तो हर्बल कॉस्मेटिक की डेफिनेशन, एक रॉ मटेरियल यूज्ड इन स्किन केयर प्रोडक्ट्स एंड रॉ मटेरियल्स यूज्ड इन हेयर केयर प्रोडक्ट्स, ये 3 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे पास यहाँ से बनते हैं। ठीक है, अब जैसे सबसे पहले हम लोग बात करें रॉ मटेरियल्स यूज्ड इन स्किन केयर कॉस्मेटिक्स, मतलब स्किन केयर के लिए जो हमारे पास कॉस्मेटिक्स होती है इसके अंदर जो रॉ मटेरियल्स यूज़ होते हैं, तो सबसे पहले इसके अंदर फिक्स्ड ऑयल्स जो है उन्हें यूज़ करा जाता है। जो ड्राई स्किन हो जाती है ना हमारी, जैसे मेनली तो सर्दियों में होती है, तो ड्राई स्किन वगैरह होने के लिए उसके ट्रीटमेंट के अंदर उसे ठीक करने के लिए हमारे पास फिक्स्ड ऑयल्स जो है उनकी ज़रूरत रहती है। जैसे कि हम लोगों ने पढ़े थे कोकोनट ऑयल हो गए, सनफ्लावर ऑयल हो गए, ऑलिव ऑयल हो गए, कैस्टर ऑयल हो गए। ठीक है, दूसरे आते हैं स्किन प्रोटेक्टिंग एजेंट। तो स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए मेनली क्या सनस्क्रीन वगैरह को हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये क्या करते हैं कि सन जो है, मतलब सूरज की वजह से जो भी हमारे ऊपर उसकी लाइट्स पड़ती है जिसकी वजह से हमारी स्किन जो है वो मतलब कहीं ना कहीं डैमेज होती है, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास ये रहते हैं। तो स्किन प्रोटेक्टिंग एजेंट्स हमारे पास हो जाते हैं एलोए हो गया, ओट्स हो गए, गिंकगो हो गया, टर्मरिक हो गया, जिनसेंग हो गया, विटामिन सी, विटामिन ई, ये सारी चीज़ें प्रॉपर आपको A to Z नोट्स के अंदर लिखी हुई मिल जाएगी। आप उसे डाउनलोड करेंगे, वहाँ से आप लोग पढ़ेंगे ना, बहुत ही आराम से आपके जो HDT है वो आराम से कंप्लीट हो जाएगी। बहुत ही अच्छे, बहुत ही सिंपल तरह के नोट्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं वॉलेटाइल ऑयल। तो इसके अंदर हमारे पास एग्जाम्पल आते हैं जैसे रोज़ ऑयल हो गया, यूकैलिप्टस ऑयल हो गया, सिट्रस ऑयल हो गया, ये सब। देन आते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं इसके अंदर आ जाते हैं टी आ गए, ग्रेप सीड आ गए, रेड क्लोवर आ गए, फेनुग्रीक आ गए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं प्रोटेक्शन एजेंट्स। प्रोटेक्शन एजेंट्स क्या करते हैं, जैसे दाग धब्बे जो हो जाते हैं ना, जैसे पिंपल्स हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें जो हो जाती है ना उससे प्रोटेक्ट करने में मदद करते हैं। इसके अंदर जैसे आर्टिमीसिया आ गया, तुलसी आ गया, पंपकिन आ गया, ऑनियन आ गया। देन नेचुरल कलरेंट्स, तो कलरेंट्स तो कॉस्मेटिक्स के अंदर डलते ही हैं, जैसे कि एनाटो हो गए, एवोकाडो हो गए, कैरेट हो गया, बीट रूट हो गया, इन सबको जो है यहाँ पर कलरिंग के लिए यूज़ करा जाता है। अब जैसे स्किन केयर कॉस्मेटिक्स जो होते हैं उनके एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। जैसे हर्बल क्रीम हो गई, ठीक है, हर्बल क्रीम आती है, जैसे कि कोल्ड क्रीम हो गई। तो कोल्ड क्रीम के अंदर क्या क्या चीज़ें हमारे पास में डलती है, उसके अंदर बीज वैक्स डलता है, वाटर डलता है, ऑलिव ऑयल एंड रोज पेटल जो है वो कोल्ड क्रीम के अंदर डलते हैं। दूसरी हमारे पास आती है वैनिशिंग क्रीम। ठीक है, वैनिशिंग क्रीम जो है इसके अंदर हमारे पास में ग्लिसरीन हो गया, स्टेरिक एसिड हो गया, ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर डलती है। देन नरिशिंग क्रीम आ गई। देन उसके बाद में क्रीम तो हज़ारों तरह की होती है, अपन लोगों को पता है। नाइट क्रीम हो गई, मॉइस्चराइजर क्रीम हो गई, एंटी एक्ने क्रीम हो गई, एंटी रिंकल क्रीम हो गई, फेयरनेस क्रीम, सनस्क्रीन क्रीम, ऐसे बहुत सारी क्रीम्स जो है वो हमारे पास में रहती हैं। ठीक है, दूसरे हमारे पास में स्किन के कॉस्मेटिक के अंदर आते हैं हर्बल पाउडर। हर्बल पाउडर इसके अंदर हमारे पास आ गया, जैसे टैल्कम पाउडर हो गया, बॉडी पाउडर हो गया, आफ्टर शेव पाउडर हो गया, बेबी पाउडर हो गया। ठीक है, देन हर्बल फेस वॉश हमारे पास आ गए, उसके बाद में फेस पैक आ गए, हर्बल फेस पैक, हर्बल लिप बाम आ गए एंड हर्बल सोप आ गए। ये सारे हमारे हो गए स्किन केयर कॉस्मेटिक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रॉ मटेरियल्स जो कि हमारे हेयर केयर प्रोडक्ट के अंदर यूज़ होते हैं। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो रहता है। ठीक है, तो इसके अंदर हेयर केयर प्रोडक्ट्स के अंदर सबसे पहला तो एक मेडिसिनल प्लांट यूज़ होता है जो कि एक मेडिसिनल वैल्यू हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, जो हेयर टॉनिक की तरह काम करता है, जैसे आंवला हो गया, ब्राह्मी हो गया, भृंगराज हो गया, हैना हो गया, ठीक है, नीम हो गया, हिबिस्कस हो गया, शिकिकाय हो गए, ये सारे के सारे जो है वो कुछ ना कुछ मेडिसिनल बेनिफिट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। जैसे बालों को झड़ने से रोकते हैं, ठीक है, उन्हें स्मूथ करते हैं, ऐसा मतलब कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं बालों की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट आते हैं वॉलेटाइल ऑयल्स एंड फिक्स्ड ऑयल्स। ठीक है, तो इसके अंदर जैसे कोकोनट ऑयल, यूकैलिप्टस ऑयल, रोज ऑयल, लेमन ऑयल, ये सारी चीज़ें आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं नेचुरल कलरेंट्स, जो बालों को कलर करने के लिए बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। तो उसके अंदर सबसे मेन मेहंदी जो होती है ना, वो तो बहुत सारे लोग यूज़ करते ही हैं। उसके अलावा जैसे ऑनियन हो गए, ऑनियन की स्किन हो गई, उसे कहीं ना कहीं यूज़ करा जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारे पास आते हैं फैट्स एंड वैक्सेस। ठीक है, तो फैट्स एंड वैक्सेस के अंदर जैसे बीज वैक्स हो गया, कार्नोबा वैक्स हो गया, पैराफिन वैक्स हो गया, इन सबको यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं।
अब जो हर्बल हेयर केयर प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं उनके एग्जांपल्स क्या है, जैसे हेयर जेल यूज़ होते हैं, ठीक है, हेयर कंडीशनर वो भी हर्बल हेयर कंडीशनर होते हैं। उसके बाद में हमारे पास में हर्बल शैम्पू होते हैं, देन हर्बल हेयर ऑयल होते हैं, जैसे भृंगराज वाला जो तेल आता है, और उसके अलावा बहुत सारे तेल आते हैं जो पॉपुलर भी हैं, तो वो हमारे पास में हर्बल ऑयल रहते हैं जो कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट तो कोई कॉज नहीं करेंगे, वो बालों को लंबा करे ना करे, बट एटलीस्ट साइड इफेक्ट तो नहीं करते हैं। देन हर्बल हेयर कलर हो गए इस तरीके से। अब लास्ट आते हैं रॉ मटेरियल्स यूज्ड इन ओरल हाइजीन प्रोडक्ट, तो ये वाला कम आता है क्वेश्चन, स्किन केयर एंड हेयर केयर वाला जो है वो ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो अब ओरल हाइजीन प्रोडक्ट्स के अंदर हमारे पास में सबसे पहले तो हर्ब यूज़ होएगी, ठीक है, जैसे कि एलोए हो गया, टर्मरिक हो गया, नीम, तुलसी, ये सब चीज़ें। उसके बाद में इसके अंदर वॉलेटाइल ऑयल यूज़ होगा, जैसे क्लोव ऑयल हो गया, यूकैलिप्टस ऑयल, लेवेंडर ऑयल, ये सब। देन एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स जो कि माइक्रोब्स वगैरह जो हमारे माउथ के अंदर आ जाते हैं उन्हें किल करने में काम आते हैं, जैसे कि ब्लैक पेपर, यूकैलिप्टस, गार्लिक, टर्मरिक। देन एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जैसे स्पिनच, पेपर, ब्लैक टी। एनाल्जेसिक मतलब दांत वगैरह में दर्द होता है तो वहाँ पर ये काम आते हैं, तो इसके अंदर क्लोव, जैसे लौंग का तेल जो है वो दांत के दर्द के अंदर आप लोगों ने सुना भी होगा कि यूज़ करते हैं। उसके अलावा जिंजर हो गया, पेपरमिंट हो गया। देन एंटी इन्फ्लामेटरी, दांत के अंदर दर्द तो होता ही है बट कहीं ना कहीं क्या होता है, सूजन भी आ जाती है हमारे गम्स के अंदर, तो उसके लिए जैसे एजेंट्स होते हैं, एलोए हो गया, गार्लिक हो गया, जिंजर हो गया, ऑनियन हो गया, ठीक है। अब कुछ ओरल हाइजीन प्रोडक्ट्स हमारे पास होते हैं, जैसे कि टूथपेस्ट होते हैं, टूथ पाउडर्स होते हैं, माउथ वॉश होते हैं, गार्गल्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हर्बल कॉस्मेटिक्स वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको इसके अंदर कहीं भी कोई भी किसी भी तरह का डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नोट्स आप वेबसाइट से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। एंड अगर नेक्स्ट वीडियो आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हैं तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।